हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को इन्फॉर्म किया जा चुका है, सैनिक स्कूल 2023 एंट्रेंस का ई काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है और आपके बच्चों का रिजल्ट भी अनाउंस किया जा चुका है कि आपको कौन सा पर्टिकुलर सैनिक स्कूल आपने जो लिस्ट चूज की थी उसके अकॉर्डिंग अलॉट किया गया है। अगर आप उस अलॉटेड स्कूल को लेना चाहते हैं, उसमें ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पे पहुंचना है। तो आज के इस सेशन में हम लोग वही फॉर्मेट देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पेरेंट्स, अब मैं आपके सामने वन बाय वन ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख रहा हूँ और एक जनरल गाइडलाइंस दे रहा हूँ जिससे आप आसानी से इन्हें फिल कर पाएंगे। सबसे पहले आपके सामने चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में जो रोल नंबर है वो यहाँ पे स्कूल वाले फिल करेंगे, तो आपको ब्लैंक रखना है। सैनिक स्कूल जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, आप उस सैनिक स्कूल का यहाँ पे नेम एंटर करेंगे, बच्चे का नाम एंटर करेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे, एंड रिजल्ट में आपको दिख रहा होगा कि आप होम स्टेट में सिलेक्ट हुए हैं या फिर अदर स्टेट में, तो वो जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल है वो कहाँ का है वो मेंशन करेंगे। एडमिशन में जो आपकी कैटेगरी है, आपने जब फॉर्म फिल किया था तो आपने जो भी कैटेगरी फिल की थी वो कैटेगरी यहाँ पे रखेंगे। एक्चुअल कैटेगरी आपकी क्या है वो आप यहाँ पे रखने वाले हैं। जस्ट लाइक सपोज करिए कि आपका सिलेक्शन डिफेंस कैटेगरी पे हुआ है, लेकिन आप जनरल एस सी एस टी ओबीसी जिसमें भी आते हैं वो भी आपको फिल करना है। उसके बाद आता है पैरामिलिट्री पर्सनल्स या फिर असम राइफल या कोस्ट गार्ड से हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि अगर आप इन दोनों में से किसी से हैं तो यस, अदरवाइज आपको नो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अफिक्स करना है। फिर आता है डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट। पहला, चेकलिस्ट एंड अंडरटेकिंग साइन किया हुआ हो पेरेंट्स एंड कैंडिडेट का, तो यस और नो, बिल्कुल अगर आपने किया है तो यस पे जाएंगे आप। उसके बाद है प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपके पास है क्या, तो वो आप डालेंगे। एडमिट कार्ड आप डालेंगे। स्कोर कार्ड जो रिजल्ट था वो भी है आपके पास। गवर्नमेंट का इशूड फोटो आईडी प्रूफ स्टूडेंट का, फादर का, मदर का एंड गार्जियन का, अगर गार्जियन आपके लिए है तो वो भी आप यहाँ पे रखेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट, आगे मैं उसका फॉर्मेट दिखाऊंगा, वो आप रखेंगे। प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, वो आप यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट, इसका भी एक फॉर्मेट है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वो आप रखेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप इनमें से किसी से हैं तो आपको डालना है। अदरवाइज आप अगर इनमें से नहीं आते, मान लेते हैं जनरल में आते हैं, तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप इनमें से किसी में आते हैं तो वो यहाँ पे यस करना है, क्योंकि आपके आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका है वो आपको लिखना है। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग, अगर आप डिफेंस में हैं तो वो आप यहाँ पे दे रहे हैं, उसका भी एक फॉर्मेट मैं आपको आगे बताऊंगा। इनकम सर्टिफिकेट, उसका भी एक फॉर्मेट है, वो भी आपको यहाँ पे देना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, कितनी देनी है, 5 देनी है। अच्छा, उसी के साथ साथ फैमिली फोटोग्राफ जिसमें मदर एंड फादर भी इंक्लूडेड हो, ऐसे 2 फोटोग्राफ आपको देनी है पोस्ट कार्ड साइज में। उसके बाद अगर बच्चा एडॉप्टेड है तो एडॉप्शन पे नहीं तो नो या नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर एडॉप्टेड चाइल्ड नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप कर देंगे। इसके बाद ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप जिस सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हुए हैं उसका नाम एंटर करेंगे। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद डेट, यहाँ पे बच्चे के साइन और यहाँ पे पेरेंट के साइन किए जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट चेकलिस्ट है। इसके बाद आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ऐसा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, मतलब सेल्फ अटेस्टेड में बच्चा खुद यहाँ पे क्या करेगा, फोटो के ऊपर साइन करेगा। किस सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है वो डालेंगे आप। अच्छा, उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, सारे ब्लॉक लेटर्स में होने चाहिए, मतलब कैपिटल में। फादर या मदर या गार्जियन उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उस अकॉर्डिंग एज कितनी ईयर्स, कितने मंथ्स और कितने डेज हैं, मेल है या फीमेल है, ब्लड ग्रुप क्या है वो आप मेंशन करने वाले हैं। बॉडी के 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क, जिसमें जनरली हम लोग मोल को मेंशन करते हैं। परमानेंट एड्रेस आपका क्या है,
अलॉटेड डेट जहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट एग्जामिन करवाना है, ये पोर्टल पे आपने देख लिया होगा, वो डेट मेंशन करेंगे। किस जगह पे आपका मेडिकल होगा वो आप मेंशन करेंगे, ये भी आपको वेबसाइट पे दिया गया है। इसके बाद आता है फैमिली की डिटेल्स। फैमिली की डिटेल्स में रिलेशन, फादर हैं, ठीक है, मदर है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये जितने भी आपके हैं ना, उन सभी की डिटेल आप मेंशन करेंगे, उनका एज वगैरह मेंशन करेंगे, अगर जिंदा है तो हेल्थ वगैरह मेंशन करेंगे, अगर डेथ हो चुकी है तो कॉज ऑफ डेथ और किस ईयर पे वो आपको मेंशन करना है इनमें से। उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री, क्या किसी को आपके फैमिली में टीबी था, यस और नो आप लिखेंगे। डायबिटीज था, यस और नो। हीमोफीलिया, यस और नो। मेंटल डिजीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, नाइट ब्लाइंडनेस जैसी अगर कोई भी प्रॉब्लम थी, था तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, और किसको था। ठीक है, अब यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री में मदर, फादर, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, इतनों को ही आपको मेंशन करना है। ब्रदर सिस्टर को भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री, जैसे आपको ब्रीफ में लिखना है, जैसे मान लेते हैं अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या फिर आपको कोई अदर प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आप यहाँ पे पूरा ब्रीफ में लिखेंगे। उसके बाद क्या आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है, तो देखो प्रॉब्लम क्या क्या है। अस्थमा, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। अगर यस करते हैं तो कब से वो आपको मेंशन करना है, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देंगे। ट्यूबरक्लोसिस वगैरह था क्या, या फिर आपको रिमेटिज्म या फिर सोर थ्रॉट, आपका गला खराब रहता है क्या, डाइजेशन की प्रॉब्लम है क्या, किडनी या ब्लैडर की प्रॉब्लम है क्या, सेक्सुअली डिजीज है क्या, आपको जॉन्डिस है क्या, या फिर एयर वगैरह से सिकनेस होती है आपको, ट्रैकोमा, आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम, नाइट ब्लाइंडनेस, आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या, आपने लेजर सर्जरी वगैरह कराई है क्या, ठीक है, और कोई आई रिलेटेड डिजीज ये आपको बताना है। देन क्या आपके ईयर से डिस्चार्ज निकलता है या फिर कोई अदर ईयर डिजीज है क्या, आपको फ्रीक्वेंटली कफ या फिर साइनस वगैरह तो नहीं है, नर्व ब्रेकडाउन या मेंटल इलनेस तो नहीं है, आपको मिर्गी वगैरह के दौरे तो नहीं पड़ते, हेड इंजरी तो नहीं हो रखी है। अब नीचे का जो है वो फीमेल के लिए है, तो ब्रेस्ट डिस्चार्ज है, यस और नो। उसके बाद आता है डिसमेनोरिया या फिर एमेनोरिया हो तो वो लिखना है, मेनोरेज हो तो लिखना है, प्रेगनेंसी या फिर अबॉर्शन टाइप के जो भी केसेस हैं अगर एप्लीकेबल हैं तो यस, अदरवाइज नो करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है हैव यू एवर बीन एडमिटेड और एनी इलनेस, ऑपरेशन या इंजरी आपको हो रखी है तो जहाँ भी जो भी हुआ है वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो आप अपने हेल्थ रिलेटेड दे सकते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, भले ही ऊपर मेंशन नहीं था, वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन आपने करवाई है क्या, तो ये जो वैक्सीनेशन आपको बचपन में लगता है तो आपका हॉस्पिटल का एक सर्टिफिकेट होगा कि आपने ये वैक्सीन लगवा रखी है, बस उसकी डेट उनमें से देख के आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अच्छा, उसके बाद बात आती है डिक्लेरेशन, तो भाई आपने जो भी भरा है वो सब कुछ करेक्ट है, साइन करेंगे आप, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट, एप्लीकेशन नंबर, फादर मदर गार्जियन, और फिर वो सारा मेंशन करके डेट मेंशन कर देंगे। अब आता है मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। अब ये जो है ना वो वहाँ पे फिलअप किया जाएगा, ठीक है, मीन्स जब आप मेडिकल के लिए पहुँचेंगे तो वो लोग ये प्रोसेस पूरा करेंगे कि भाई आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, ये सारी चीज़, यूरिन टेस्ट वो आपका करने वाले हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे, ब्लड टेस्ट वो आपका करेंगे, ठीक है, आपका फिजिकल, स्किन, एब्डोमिनल वगैरह चेक किया जाएगा, हार्ट वगैरह के बारे में चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक करेंगे, इसके लिए यूजुअली एक्सरे वगैरह को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, चेस्ट मेजरमेंट वगैरह, नर्वस सिस्टम, स्पीच, एंडोक्राइन या फिर अदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ है तो वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। इसके बाद आता है कि सर्टिफाइड करेंगे वो कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट जो आपके होंगे वो इन सबको फिल करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। फिर सर्जरी वगैरह का जो भी है अगर हो रखा है तो वो ये चेक करेंगे और उसके बाद वो लोग ही फिल करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। अगर फ्लैट फीट है तो उसका एग्जामिनेशन, ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, नॉक नी है अगर आपके, वो प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेडिकल टर्म पे उन लोगों को ही क्या करना है, चेक करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इनको ब्लैंक छोड़ना है। वहाँ पे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको पूरे को चेक करेंगे और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग वो यहाँ पे फिल करेंगे कि भाई आपका आई साइट क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें वो लोग ही फिल करेंगे, ठीक है।
उसके बाद ईयर वगैरह से रिलेटेड हो गया, आपका थ्रॉट से रिलेटेड हो गया, ईएनटी वाले का हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लोग चेक करके खुद फिल करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको तो बस ये प्रिंट आउट लेकर जाना है। डेंटल में हो गया, ठीक है, डेंटिस्ट चेक कर लेगा, गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ फीमेल्स के लिए होगा यहाँ पे। ये सारी चीज़ें चेकअप हो जाएगी और उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड होगा वो यहाँ पे सर्टिफाई करेगा। अब यहाँ पे वो सर्टिफाई करेगा कि भाई आप फिट हैं या फिर अनफिट हैं। अगर अनफिट हैं तो ये आपका रीज़न है और उसके बाद वो सील लगा के जो है वो आपको ये अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्टडी सर्टिफिकेट। स्टडी सर्टिफिकेट बेसिकली क्या है, आप जहाँ पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देना है। बाई नेम ऑफ स्टूडेंट, ये सारा प्रीवियस आप कहाँ पढ़ रहे थे, ये सारी डिटेल्स, फोटोग्राफ वगैरह। ठीक है, बॉय है या गर्ल है, किस कैटेगरी में आता है, आधार नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल ईमेल एड्रेस, ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल है। ठीक है, ये कब आप स्कूल ज्वाइन किया था तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। और यहाँ पे आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, वहाँ के प्रिंसिपल और हेडमास्टर अपने सील के साथ इसको वेरीफाई करके देंगे। ठीक है, सेम डिटेल्स यहाँ पे फिल की जाएगी एंड अगेन यहाँ पे पेरेंट को साइन करना है, यहाँ पे कैंडिडेट को साइन करना है। इसके बाद आता है आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट। तो जिस फॉर्मेट में बनता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, उसी फॉर्मेट को आपको दिया गया है। इस फॉर्मेट में आपको फिलअप करना है यहाँ पे सारी डिटेल्स, फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर हो या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसे बना के आपके यहाँ पे देते हैं, उनके सिग्नेचर। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की लिस्ट आपके पास है कि कहाँ पे कौन बनाता है, तो उससे आप ये बनवा सकते हैं। कौन सी लिस्ट में आप शामिल हैं, किस में आते हैं, वो सारा वो लोग यहाँ पे फिल करके आपको दे देंगे। अगर स्टेट या यूटी से हैं तो सिग्नेचर वगैरह करके आपको अवेलेबल करवा देंगे। फिर आता है सर्विंग सर्टिफिकेट। अगर आप डिफेंस में हैं और डिफेंस में काम कर रहे हैं तो सर्टिफाई किया जाएगा कि भाई आपका नाम ये है, आप इस रैंक पे हैं। ठीक है, आप सर्विस में हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी साइन करेगा, सील लगाएगा, प्लेस और डेट वगैरह मेंशन करने के बाद दे देंगे। लास्ट आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट में आपको वही बताना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर मदर, ऑक्यूपेशन, डोमिसाइल, कितनी इनकम है आपकी, कब इशू किया जा रहा है, ये कौन करेगा, पटवारी ऑफ द एरिया यहाँ पे इशू करने वाला है, तहसीलदार हो सकता है, जो भी इशूइंग अथॉरिटी हो वो यहाँ पे इसमें साइन करके आपको दे देंगे एंड ये आपका डॉक्यूमेंट पूरा हो जाएगा। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, इसको आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। एंड प्रिंट के लिए आप क्या करें, हमारा जो एप्लीकेशन है द ऑनलाइन गुरु, उसे इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, लेफ्ट साइड में आपको 3 ऐसे बार्स मिलेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आ जाएगा आपके पास लिस्ट स्टडी मटेरियल का, वहाँ क्लिक करेंगे तो इन सब का पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा। वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं और प्रॉपरली आप इनको फिल करके जैसा भी आपको डेट्स गिवन है उस अकॉर्डिंग इनको फॉलो अप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे स्टडी मटेरियल का एक टैब होगा। स्टडी मटेरियल के टैब में मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ, वहां से आप इन्हें डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय।